अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक बार अकबर ने अपने यहाँ जो संगीत सुनाते थे तानसेन, उनसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे। जब तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी में कैसी अद्भुत प्रतिभा होगी। तानसेन ने कहा कि हाँ वो तो है ही, वो तो मेरे गुरुदेव हैं और उनका गायन तो अद्भुत है। अकबर बोला कि एक बार उनका संगीत सुनना है। बोले ये संभव नहीं है, वो किसी संसार के बादशाह के लिए नहीं गाते, वो तो अपने बादशाह के लिए गाते हैं। कौन है इनके गुरु? इनके गुरु हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। वो किसी के लिए नहीं गाते। अकबर ने हट कर ली, मुझे तो कैसे भी उनका संगीत सुनना है। तो तानसेन ने कहा कि अब ये तो आप ही जाने कैसे सुनेंगे। तो छद्म भेष में अकबर आया, भेष बदल करके, कोई महात्मा का रूप बनाकर, कोई भेष बनाकर। और ऐसा कहा जाता है कि तानसेन उसको लेकर के आए। तानसेन ने स्वामी जी के सामने कुछ गाया बजाया और जानबूझकर उसमें कोई त्रुटि कर दी। स्वामी जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ये इस तरह से गाया जाता है। तो स्वामी जी ने गायन प्रारंभ किया और स्वामी जी का जब गायन सुना तो मंत्रमुग्ध हो गया। वो अपने आप को छिपाना भूल गया और उठ करके खड़ा होकर झूमने लग गया। स्वामी जी ने कहा इस यवन ने धोखे से मेरा संगीत सुना है, अपराध किया इसने। नाराज हो गए, चरणों में गिर गया, क्षमा कर दीजिए, कोई सेवा बतला दीजिए। स्वामी जी ने कहा हमें तेरी कोई सेवा नहीं चाहिए, भाग जा यहां से। बोले नहीं नहीं, कुछ तो सेवा बतला दीजिए। स्वामी जी समझ गए कि इसके अंदर बीमारी कुछ और है, अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है ना। बोले ऐसा करो, वो केसी घाट जो है ना, वो केसी घाट कुछ खसक गया है, कुछ सीढ़ियां एक दो खसक गई थी, तो वो सीढ़ियां बनवा दो, उनके मरम्मत करवा के ठीक करवा दो। अकबर गया, जाकर देखूं कितनी सीढ़ी टूटी हैं। और जब अकबर गया तो क्या देखता है कि वहां उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन स्वामी जी की कृपा से हो गया। ये वृंदावन तो है ही, पर इसका जो स्वरूप वास्तविक है वो वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया। तो वो क्या देखता है कि यहाँ ऐसी मणियों के फर्श हैं, ऐसी मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं कि मैं अपनी सारी सल्तनत बेच दूं तो एक मणि नहीं खरीद सकता। मैं यहाँ कहां से सीढ़ियां बनाऊंगा। चरणों में गिर गया कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक एक मणि इतनी अमूल्य लगी हुई है कि सारी सल्तनत दे करके अकबर एक मणि नहीं खरीद सकता। तो ये वह वृंदावन है, लेकिन इसका वास्तविक दर्शन तो संतों की कृपा से होता है, गुरुजनों की कृपा से होता है, राधा रानी की कृपा से होता है, यमुना महारानी की कृपा से होता है।